सनातन धर्म में श्राद्ध पक्ष यानी पितृपक्ष में अपने पूर्वजों को याद करने के लिए वैदिक अनुष्ठान किए जाते हैं और उनकी आत्मा की शांति के लिए बहुत कम लोग इस कहानी को जानते हैं कि पितृपक्ष में दान क्यों दिया जाता है और केवल करण के कारण ही पितृपक्ष को मनाने की परंपरा शुरू हुई। पुराणों के अनुसार पितृपक्ष में दान करने से आत्मा को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं दानवीर कर्ण से जुड़ी पितृपक्ष की कथा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दानवीर कर्ण के बारे में सभी जानते हैं कि कर्ण देवी कुंती के सबसे बड़े पुत्र और देवी कुंती और सूर्यदेव के सबसे बड़े पुत्र हैं और सूर्यदेव ने अपना वादा पूरा करने के लिए अपनी सुरक्षा कवच भी दान कर दिया था। कर्ण ने अपने पूरे जीवन में गरीबों और जरूरतमंदों को पैसा और सोना दान किया और उनके दर पर आने वाले किसी भी व्यक्ति को कभी खाली हाथ नहीं जाने दिया, लेकिन उन्होंने कभी भी अन्न यानी अनाज का दान नहीं किया। अपने अंतिम समय में जब कर्ण मृत्यु लोक को छोड़कर स्वर्ग में गया तो उसने सोने और पैसे के अलावा कुछ नहीं दिया गया। जब इंद्रदेव से इसका कारण पूछा तो इंद्रदेव ने बताया कि उन्होंने जीवन भर केवल धन और सोना का ही दान किया और पितरों की शांति के लिए कभी अन्न का दान नहीं किया, इसलिए उन्हें भोजन नहीं दिया गया। देवराज इंद्र की बात सुनकर सूर्यपुत्र कर्ण ने देवराज से कहा, मुझे अन्नदान के महत्व का पता नहीं था और अपनी गलती का एहसास होने पर अपनी गलती को सुधारने के लिए कुछ दिनों के लिए पृथ्वी पर जाने का अनुरोध किया। फिर उन्हें कुछ दिनों के लिए पृथ्वी पर भेजा गया। पृथ्वी पर आने के बाद कर्ण ने अपने पूर्वजों को याद किया और उनकी आत्मा की शांति के लिए तर्पण किया और भूखे गरीबों को भोजन का दान दिया। 16 दिनों के बाद लोगों के स्वर्ग जाने के कारण ऐसी मान्यता है, तभी से 16 दिनों का पितृपक्ष मनाने की परंपरा चली आ रही है और लोग इस दिन अपने पूर्वजों की याद में भोज का आयोजन करते हैं तथा अपने पूर्वजों को की पसंद की भोजन किसी वेद पाठी पंडित को दान करना या किसी गरीब को दान करने का अपना ही महत्व है। हमारे पूर्वज सभी कर्मकांडों को करते हुए देखकर प्रसन्न होते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं। आइए अब हम दूसरी कथा को सुनते हैं। पितृपक्ष की दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार जोगे तथा भोगे दो भाई थे। दोनों अलग अलग रहते थे। जोगे धनी था और भोगे निर्धन। दोनों में परस्पर बड़ा प्रेम था। जोगे की पत्नी को धन का अभिमान था, किंतु भोगे की पत्नी बड़ी सरल हृदय की थी। पितृपक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने उसे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा, तो जोगे इसे व्यर्थ का कार्य समझकर टालने की चेष्टा करने लगा। परंतु उसकी पत्नी समझती थी कि यदि वे ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे। फिर उसे अपने मायके वालों को दावत पर बुलाने और अपनी शान दिखाने का यह उचित अवसर लगा। अतः वह बोली, आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कह रहे हैं, किंतु मुझे इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भोगे की पत्नी को भी बुला लूंगी, दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगी। फिर उसने जोगे को अपनी पीहर न्योता देने के लिए भेज दिया। दूसरे दिन उसके बुलाने पर भोगे की पत्नी सुबह सवेरे आकर काम में जुट गई। उसने रसोई तैयार की, अनेक पकवान बनाए, फिर सभी काम निपटाकर अपने घर आ गई। आखिर उसे भी तो पितरों का श्राद्ध तर्पण करना था। इस अवसर पर न जोगे की पत्नी ने उसे रोका न वह रुकी। शीघ्र ही दोपहर हो गई। पितर भूमि पर उतरे। जोगे भोगे के पितर पहले जोगे के यहाँ गए तो क्या देखते हैं कि उसके ससुराल वाले वहाँ भोजन पर जुटे हुए हैं। निराश होकर वे भोगे के यहाँ गए। वहाँ क्या था, मात्र पितरों के नाम पर अगियारी दे दी गई थी। पितरों ने उसकी राख छाटी और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुंचे। थोड़ी देर बाद सारे पितर इकट्ठा हो गए और अपने अपने यहाँ के श्राद्धों की बड़ाई करने लगे। जोगी भोगे के पितरों ने भी अपनी आपबीती सुनाई। फिर वे सोचने लगे, अगर भोगे समर्थ होता तो शायद उन्हें भूखा न रहना पड़ता, मगर भोगे के घर तो 2 जून की रोटी भी नहीं थी खाने को। यही सब सोचकर उन्हें भोगे पर दया आ गई। अचानक वे नाच नाच कर कहने लगे, भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। सांझ होने को हुई। भोगे के बच्चों को कुछ भी खाने को नहीं मिला था। उन्होंने माँ से कहा, माँ भूख लगी है। तब उन्हें टालने की गरज से भोगे की पत्नी ने कहा, जाओ आंगन में औंधी रखी है, उसे जाकर खोल लो और जो कुछ मिले बांट कर खा लेना। बच्चे वहां पहुंचे तो क्या देखते हैं कि हौदी मोहरों से भरी पड़ी है। वे दौरे दौरे माँ के पास पहुंचे और उसे सारी बात बताई। आंगन में आकर भोगे की पत्नी ने यह सब कुछ देखा तो वह हैरान रह गई।
इस प्रकार भोगे भी धनी हो गया, मगर धन पाकर वह घमंडी नहीं हुआ। दूसरे साल का पितृपक्ष आया। श्राद्ध के दिन भोगे की स्त्री ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए, ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध किया, भोजन कराया, दक्षिणा दी। जेठ जेठानी को सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कराया। इससे पितर बड़े प्रसन्न तथा तृप्त हुए।